नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। एलएसी पर चीन की चालबाजियां आखिर कब थमेंगी, ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बॉर्डर पर चीन बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर गलवान घाटी में चीन ने हिमाकत की है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई जिसमें भारत के एक अफसर समेत 3 जवानों के शहीद होने की खबर है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस झड़प में चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। तनाव बना हुआ है। दिल्ली तक सरकार एक्शन में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को सारे हालात की जानकारी दी है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने सभी सेना प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ भी मुलाकात की थी और इस वक्त भी तनाव बना हुआ है। हालांकि आज ये भी जानकारी आ रही है, कल रात जब ये झड़प हुई उसके बाद आज सुबह चीन की तरफ से ही भारत से बात करने की मांग की गई बॉर्डर पर और उसके बाद अभी भी वहां पर बातचीत चल रही है। लेकिन जिन हालात में कल ये झड़प हुई है वो बहुत संगीन है। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक अपने साथ लाठी, डंडे, कटीले, तार, ये सब चीजें लेकर के भारत की तरफ दाखिल हुए। भारतीय जवानों ने उनको रोका, पीछे धकेला और इसी दौरान चीनियों ने हमला किया जिसमें भारत के कर्नल रैंक के अफसर, एक जेसी और एक सिपाही वो शहीद हो गए हैं, ये जानकारी है। और आर्मी चीफ ने इस बीच अपना पठानकोट का दौरा रद्द कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एलएसी पर झड़प के बाद आर्मी चीफ का दौरा रद्द हो गया है। उनको आज पठानकोट जाना था सिक्योरिटी रिव्यू के लिए, लेकिन अब जनरल नरवणे इस वक्त हेडक्वार्टर्स से पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एलएसी पर जो हालात हैं उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भी नजर है। अजीत डोभाल को भी ब्रीफ किया गया है। लेकिन इस वक्त वहां हो क्या रहा है, किन किन इलाकों में तनाव है और क्या केवल गलवान घाटी के इलाके में ही झड़प की खबर है, इसके बाद बाकी की जो एलएसी है हमारी हजारों किलोमीटर की, वहां पर किस किस्म की स्थिति बनी हुई है, ये सारा अपडेट आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लद्दाख में कल रात भारत और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई है उसकी कुछ बड़ी बातें आपको हम बता दें। आपको ये बता दें सबसे पहले कि भारत ने चीन की इस हरकत का करारा जवाब दिया है। ये वारदात रात 11:30 बजे के करीब हुई जिसमें भारत के एक अफसर और 3 सैनिक और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन चीन की तरफ भी काफी नुकसान की खबर है और कई सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। वो ट्रक में पत्थर, कटीली, तारें ये सब अपने साथ लेकर आए थे और जब भारत के जवानों ने, भारतीय सेना ने उनको पीछे हटाया तब उन्होंने हमला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के तीनों प्रमुखों से मुलाकात कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पूरा अपडेट दिया है। आर्मी चीफ ने इस बीच पठानकोट का अपना दौरा रद्द कर दिया है। चीन इस बीच अब यह कह रहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे और आपसी बातचीत से इस विवाद को सुलझाएंगे। तो चीन एक तरफ बॉर्डर पर एलएसी पर यह हरकत करता है, सैनिकों पर हमला करता है और उसके बाद कहता है कि बातचीत होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। तो चीन के साथ एलएसी पर इस वक्त हालात तनावपूर्ण है। हमने आपको बताया कि क्या हुआ वहां कल रात को 11:30 बजे के बाद एक खूनी झड़प जिसमें चीनी सैनिक भी मारे गए हैं और भारत की तरफ से एक कर्नल रैंक के अफसर, एक जेसी और एक सैनिक शहीद हो गए हैं। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता मौजूद हैं, मनीष प्रसाद, आनंद प्रकाश पांडे, विजय लक्ष्मी और 2 मेहमान भी हमारे साथ, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच और मेजर जनरल शशि अस्थाना। जनरल अस्थाना, सवाल यह है कि इसके आगे आप क्या होता हुआ देखते हैं, क्योंकि बातचीत तो हम पहले भी कर रहे थे, उस बीच में अगर ये झड़प हो रही है तो इसका मतलब कि पहले की बातचीत का नतीजा तो नहीं निकला, अब आगे किस राह पर बढ़ना होगा? देखिए, ऐसा है, इसको अगर बिना रेटोरिक्स के देखा जाए, बिना भावनाओं के देखा जाए और ठीक तरीके से इसका एनालिसिस, विश्लेषण किया जाए तो उस लिहाज से इसको ऐसा देखा जाएगा कि अभी गोली नहीं चली है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करने की जो प्रेरोगेटिव है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का है। जहां तक अभी तक हुआ क्या है, स्कफल हुआ है और उस स्कफल में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जाने गई हैं, दोनों साइड से जाने गई हैं। भारत ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है। हालांकि चीन ने सीबीएम का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है उनका गलत फायदा उठाते हुए डंडों के साथ हमला किया, जो कि मेरे विचार से किसी भी प्रोफेशनल फोर्स को शोभा नहीं देता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और उसका उनको जवाब भी दिया गया उसी अच्छी तरीके से। लेकिन अब सवाल यह है कि 2 तरीके हैं, या तो हम एस्केलेशन लैडर जिसे बोलते हैं फौजी लैंग्वेज में, कि जब हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो एस्केलेशन लैडर में अभी बातचीत का मौका है, खत्म नहीं हुआ, बातचीत अभी नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है जी। उसके बाद में जो वॉर ऑप्शंस हैं वो तो ऑप्शंस हैं ऑलरेडी। और जहां तक एक आपसे थोड़ा पहले जब जनरल बख्शी साहब बात कर रहे थे, इस पॉइंट को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा क्योंकि उसके बाद में ब्रेक आ गया था। ऐसा नहीं है कि गोली चलाने के ऑर्डर्स
जवानों को ऑन ग्राउंड पर नहीं होते। हमारे सिस्टम में जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप एक बार ये डिसीजन ले लेता है, उसके बाद में लोकल लेवल पर लड़ाई लड़ी जाती है, टैक्टिकल बैटल लोकल लेवल पर होते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू करने का जो डिसीजन है ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इसलिए ये कहना कि भाई वहां के लोकल अफसरों को गोली चला देनी चाहिए थी या उनके अफसरों को अभी अगर वो लोग इससे नहीं मान रहे हैं तो अभी गोली से जवाब दिया जाए, वो मेरे विचार से ये रेटोरिक माना जाएगा, ये तर्क संगत नहीं है। अभी आज के जमाने में किसी भी टैक्टिकल एक्शन का जो इम्प्लीकेशन है वो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन होता है। सर ये बात हम बार बार कह रहे हैं, सभी मेहमानों ने कहा कि गोली नहीं चली और 45 बरस पहले ऐसी नौबत आई थी, अभी भी हालात जो हैं उतने नहीं बिगड़े हैं। लेकिन जनरल सिवाच गोली चले या न चले, उनका इंटेंट तो जान लेना था और उन्होंने हमारे सैनिक शहीद किए, हमने भी जवाब दिया। ठीक करो, हाँ बिल्कुल ठीक करो। देखो इसमें कोई दो राय नहीं, 1967 के अंदर भी यही सिचुएशन थी, गोली नहीं चली थी, मगर उसके बाद एकदम सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी क्योंकि चीन ने फिर गोली चलाई तो फिर हमने उसका जवाब दिया और उसके 400 जवान शहीद हो गए। ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब दो फौजें आमने सामने हैं और दोनों में हथियार बंद हैं और दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली है, तो ये एक प्रकार से ऐसी सिचुएशन होना स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और कहीं गोली नहीं चली तो धक्का मुक्की के बाद जब आपका कमांडिंग अफसर मर गया तो आप गोली क्यों नहीं चला सकते? आप गोली भी चला दोगे क्योंकि उसके बाद रह क्या गया? जब आपका कमांडिंग अफसर आपने लूज कर दिया एक बार, तो एक मतलब यह है कि ये एक चीन की सोची सच्ची समझ, वो तैयार होके आए हैं, डंडे लेके आए हैं, वो जालियां लेके आए हैं, कील के साथ लेके आए हैं। तो अब अगर डिप्लोमेसी उस देश के साथ होती है जो कि खुद सिविलाइज देश है, जो एक प्रकार से सोच। जनरल सिवाच की जब हालात इतने तनावपूर्ण हो, जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि सिचुएशन स्पिरल आउट होने में देर नहीं लगेगी वहां पर, और जाहिर तौर पर जिस फौजी का कमांडिंग अफसर शहीद हुआ हो उसकी वो इस वक्त किस इमोशन से गुजर रहा होगा, तो ऐसे में क्या कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं वहां पर फोर्सेस को? देखो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन तो ये है कि आपस में डिसंगेज होना, डिफ्यूज होना, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है 1993 का। मगर सबका सब ढेर हो जाता है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जब स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। आपका कमांडिंग अफसर मर गया, आपके 3 जवान शहीद हो गए, आप कहोगे कि हम उसका जवाब नहीं देंगे? पक्का दोगे। आपने, अच्छी बात है 5 जवान उनके भी शहीद कर दिए हैं, ये ग्लोबल टाइम ने बोला, ये भारत ने नहीं बोला, क्योंकि उसका एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, वो एक विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। मैं इस इलाके में 2 साल चीफ ऑफ स्टाफ था, 14 कोर लेह लद्दाख में 2011-12। मैं इस जमीन से वाकिफ हूं। मैं ये कहता हूं ऐसी सिचुएशन क्यों आने दे रहे हैं जहां आपकी फौज आमने सामने हो रही है और दोनों तैयार हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है आपस में। और ये जो कल का हादसा हुआ एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां आपने कमांडिंग अफसर बिना लड़ाई के घुमा दिया। ये कौन सी फौज है भाई? तो उसको आप कैसे ले सर, आपका कहना यह है कि जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, नहीं तो ऐसे में सेनाएं आमने सामने नहीं रहनी चाहिए। जी जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सिवाच इंडिया टीवी से बात करने के लिए। हमारे सारे रिपोर्टर्स भी हैं तो आपको इस वक्त का हम अपडेट भी देंगे, क्योंकि इस वक्त तनाव बहुत है LAC पर। चीनी आर्मी के कितने सैनिक मारे गए हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। हमारे साथ शाम 4 बजे बहुत सीनियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का पैनल भी होगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।